अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ। इसका नाम है शामी कबाब। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हैं वो तमाम चीज़ें जो हम अपने शामी कबाब में इस्तेमाल करेंगे। मैंने ली है 1 पाव चने की दाल। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 घंटे भिगोई रखा है, इसीलिए ये अच्छी तरह फूल चुकी है। चलिए हम अपनी दाल को पतीले में डाल लेते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे। इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज का प्याज। लहसुन अदरक मैं इसमें साबुत ही डालूंगा। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देते हैं और 1 चम्मच नमक का। जब इसमें साबुत 1 चम्मच जाएगा, ये 5 से 6 लौंग है साबुत, ये इसके अंदर जाएंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी का जाएगा इसमें। साबुत काली मिर्च ख़त्म हो गई है, आप ज़रा डाल लें, मैं इतनी ही डालूँगा। तकरीबन जितने मसाले डालने थे हमने डाल लिए हैं। अब बाकी इसकी पकाई के बाद डालेंगे। अब हम इसमें डालते हैं पानी। हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि दाल अंदर डूब जाए। पानी हमने इतना भी नहीं डालना कि दाल ऊपर तैरने ही लग पड़े। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके इन्हें पकने के लिए रख देंगे। अगर हमें पानी कम लगा तो हम पकाई के दौरान डाल देंगे पानी। चलिए दोस्तों, दाल को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं ये गली है या नहीं। थोड़ा सा कच्चापन है, हम मज़ीद 10 मिनट और पका लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखिए ये अच्छी तरह गल चुकी है। लहसुन अदरक कूटने वाला डंडे से भी कूट सकते हैं और आप इससे भी कूट सकते हैं। साथ मैश करूँगा। अब जो सा लहसुन अदरक डाला था वो भी इसके साथ ही मैश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी दाल और चिकन को अच्छी तरह कूट लिया है। अब हमारी जो चीज़ें रह गई हैं अब हम वो ऐड कर लेते हैं। अब हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसीलिए मैं क्रंची बनाने के लिए ये डाल रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको ये दाल ज़्यादा नरम लगे तो आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम थोड़ी सी दाल लेंगे और मीडियम साइज़ की इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हम इनकी साइडों को थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। हमारी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये मैं टिक्की आपको फ्राई करके दिखाऊंगा और ये टिक्कियाँ मैंने फ्रीज़ करनी है। आप इसे 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हम अब अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए हमने एक अंडा लिया, उसे हमने अच्छी तरह फेंट लिया। अब हम इसमें डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। हम पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेते हैं। ये नॉन स्टिक पैन है इसीलिए ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। चलिए अब हम टिक्की को अंडे के साथ कोट कर लेते हैं। टिक्कियाँ तो हमारी अंदर से डन है, हमने बस हल्का सा गोल्डन कलर देना है इसे। हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे। चलिए अब हम इनकी साइडें पलट लेते हैं।
चलिए हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।